गई है। वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में हो रही इस बैठक में 33 वस्तुओं को 18% के स्लैब से घटाकर 12 और 5% के स्लैब में डाला गया है। सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस का रुख करते हैं अरुण जेटली की। को 18% के जो स्लैब था उससे घटाकर 12 और 5% के स्लैब में कर दिया गया है। इसके साथ ही राहत ये दी गई है। लगातार मांग हो रही थी कि 18% जो टैक्स लगता है, जीएसटी लगता है, उसे कम किया जाए कुछ प्रोडक्ट्स पर। आज जीएसटी काउंसिल की 31st मीटिंग थी और 31st मीटिंग में काफी एक्सटेंसिव एजेंडा था और इस एजेंडा में जो फिटमेंट कमेटी की मीटिंग हुई थी उसकी रिकमेंडेशंस कंसिडर हुई और जो एक पूरा प्रोसेस चल रहा है रेट रैशनलाइजेशन का, फिटमेंट कमेटी की रिकमेंडेशंस को और रेवेन्यू इंक्रीजेस को और जो रेवेन्यू रिक्वायरमेंट्स हैं उनको बैलेंस करना, ये दोनों प्रक्रियाएं थी। रेवेन्यूज के ऊपर भी एक एक्सटेंसिव डिस्कशन थी। कुछ मेंबर्स ने दोनों पक्ष रखे कि क्या रेवेन्यू इंक्रीजेस अपेक्षा के मुताबिक हैं या अपेक्षा से कम है। एक उसमें ब्रॉड इंडिकेशन आता है क्योंकि स्टेट्स को पहले 5 साल का कॉम्पनसेशन प्रॉमिस्ड है, तो पिछले साल के जो 8 महीने का रेवेन्यू था, क्योंकि जुलाई का रेवेन्यू अगस्त में आया था 2017 में, तो उसका एक असेसमेंट हम लोगों ने किया कि जो कॉम्पनसेशन पिछले साल 8 महीने में दिया गया वो लगभग 48,000 करोड़ था। तो अगर उसको पूरा 12 महीने के लिए कर लिया जाए तो वो जाके 72,000 करोड़ बनता पिछले वर्ष का। इस साल क्योंकि 14% का रेवेन्यू इंक्रीज भी था तो इस 72,000 के ऊपर 14% इंक्रीज भी फैक्टर इन होता। लेकिन इस बार आईजीएसटी का सेटलमेंट काफी हो रहा है, कुछ रेवेन्यू इंप्रूवमेंट भी हुआ है, तो पहले 6 महीने में इस बार केवल कॉम्पेंसेशन 30,000 करोड़ गया है। तो अगर ब्रॉड रूल ऑफ थंब लें और उसी को हम प्रोजेक्ट करें तो व्हाट शुड हैव बीन अबाउट 83,000 बेस्ड ऑन लास्ट ईयर विल कम डाउन टू अबाउट 60,000। सिमिलरली पिछले साल के 8 महीने और इस साल के पहले 7 महीने जिनका डेटा अवेलेबल था, स्टेट बाय स्टेट उसका कंपैरिजन किया गया। अधिकतर स्टेट्स में इंप्रूवमेंट है और जो रेवेन्यू टारगेट हमारा है, जब हम कहते हैं कि टारगेट से अभी पीछे हैं, तो टारगेट बड़ा स्टिफ टारगेट है। टारगेट स्टिफ इसलिए है कि 2015-16, 15-16 का बेस ईयर और उसके बाद 3 इंक्रीजेस कंपाउंडेड 14% एनुअल। तो अगर 14% एनुअल कंपाउंडिंग 3 बार करेंगे तो जो इस साल का रेवेन्यू है वो अप्रॉक्सीमेटली बेस ईयर से 50% के करीब ज्यादा होना चाहिए। सो व्हेन यू आर फॉलोइंग शॉर्ट बाय 5% और 10% और 6%, द टारगेट itself is a very stiff target. But some consuming states have certainly improved. The whole of Northeast has improved, which is a consuming state. Surprisingly, manufacturing and consuming states like Maharashtra, West Bengal
have shown a significant improvement. States like Bihar, because उनके बेस ईयर में हाई परसेंटेज ऑफ वैट था, क्योंकि 2015-16 was the year of when prohibition was imposed, तो उन्होंने अपना वैट बढ़ा दिया था उस साल में, तो उनका डिनोमिनेटर बहुत स्टिफ था, तो वहां भी फर्स्ट ईयर की तुलना में सेकेंड ईयर में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है। कुछ स्टेट्स हैं जिनमें इंप्रूवमेंट नहीं है और मेंबर्स का सजेशन था कि इसको स्टडी किया जाए। दो दी only data available so far is part of the first year and part of the second year. A group of ministers will be studying this data and इस डेटा को स्टडी करने के साथ साथ they will take the expert assistance of NIPFP, National Institute of Public Finance and Planning, so that on basis of this limited data of part first year and part second year, what are the broad analyses indicate? Overall increment है, फर्स्ट ईयर का एवरेज लगभग 89,000 करोड़ अ मंथ होता था, सेकेंड ईयर का अप्रोक्सीमेटली 96,000-97,000 करोड़ अ ईयर के करीब है। We would have been happier if the increase had been higher. But then we have to factor in the fact that for hundreds of commodities, the GST regime has brought the rates down because the pre-GST rates were very high. The GST has not increased a single rate, but brought hundreds of them down. Now, along with this revenue position, how do we then balance the rate rationalization? 28% स्लैब में कुल मिलाकर 34 आइटम्स बचे हैं। उन 34 आइटम्स में बहुत आइटम्स और उनके सब आइटम्स लग्जरी और सिन प्रोडक्ट्स हैं, वो हमारे रैशनलाइजेशन प्रोसेस के बाहर हैं। बाकी आइटम्स को हमने वे किया और उसमें 6 आइटम्स और आज कम कर दिए गए, जिससे कि 28 ब्रैकेट में 28 आइटम्स बचते हैं। अगर लग्जरी और सिन को भी जोड़ लिया जाए, उसमें 13 आइटम्स हैं ऑटोमोबाइल पार्ट्स के, एक है सीमेंट का, जो हाई रेवेन्यू आइटम्स है। इनका रेवेन्यू लगभग सीमेंट का 13,000 करोड़ है, ऑटो पार्ट्स का एस्टिमेटेड रेवेन्यू 20,000 करोड़ है। यानी कि जो 28 से 18 किया जाए तो 10% में इन दोनों आइटम्स का 33,000 करोड़ का असर पड़ता है। द काउंसिल फेल्ट दैट दिस इज टू स्टीप एट द मोमेंट। और इसके अलावा केवल लग्जरी को छोड़ दिया जाए तो इन 2 आइटम्स के अलावा, मतलब इसके सब आइटम्स गिनती में बहुत बनेंगे क्योंकि ऑटोमोबाइल के 13 डिफरेंट क्लासिफिकेशंस हैं, तो उसमें एयर कंडीशनर्स और डिश वॉशर्स, जिसका कि बहुत ज्यादा यूज इंडिया में है नहीं, सिर्फ एक अपर सेगमेंट इनकम वाले लोग यूज करते होंगे, तो ये आइटम्स बने हैं। तो जितने भी आम आदमी के लिए इस्तेमाल के आइटम है उसमें प्रिडोमिनेंटली सीमेंट और कुछ हद तक ऑटो पार्ट को छोड़ के बाकी सबको 28 से आज के डिसीजन के बाद हटा दिया गया है। जो आज आइटम्स थे उसमें एग्रीकल्चरल यूजर्स के लिए पुलीस, ट्रांसमिशन शेफ्ट, क्रैंक्स, गियर बॉक्सेस, मॉनिटर्स एंड टेलीविजन स्क्रीन्स, इसको रिवाइज किया है अप टू 32 इंचेस। जो नॉर्मल साइज का टेलीविजन आता है उसको भी 28 से 18 कर दिया गया है। रीट्रीटेड टायर्स, पावर बैंक्स ऑफ लिथियम आयन बैटरीज, वो ऑलरेडी 18 में थी, उसमें एक कैटेगरी थी जो अभी 28 में थी, उसको भी इसमें ले आए हैं।
कुछ छोटे आइटम हैं स्पोर्ट्स के साथ कनेक्टेड, वीडियो गेम्स एंड अदर स्पोर्ट्स रिलेटेड आइटम्स, उनको भी हटा दिया गया। ये सब 28 से 18 में ले आए हैं। एक आइटम एसेसरीज फॉर कैरेजेस फॉर डिसेबल्ड पर्सन्स, जो फिजिकली डिसेबल्ड या स्पेशली इनेबल्ड जिन्हें कहते हैं, उनके कैरेजेस की एसेसरीज का एक आइटम 28% में था। सो मेंबर्स फेल्ट इसको तुरंत 5% में ले आया जाए। 0 में इसलिए नहीं ले जा सकते क्योंकि फिर इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो 5 इज द लोएस्ट ब्रैकेट, जिसमें इनपुट क्रेडिट के साथ और सस्ता होगा। इट विल बी देन चीपर देन 0 ऑल्सो। तो ये 7 आइटम और आज 28 से टोटल मिलाकर निकल गए हैं। फर्दर रैशनलाइजेशन में सब रिप्रेजेंटेशंस कंसिडर किए। 3 आइटम ऐसे हैं जो 18 से 12 पे आ गए, एक आइटम 18 से 5 पे आया, और कुछ आइटम्स ऐसे हैं जो 12 to 5, 12 to 0 एंड 5 to 0। कि टोटल आइटम्स कितने बने जो सारे रैशनलाइज हुए हैं 28 से 5 तक। अभी मैं काउंट करके टोटल आइटम्स व्हिच हैव बीन ब्रॉट डाउन, आई विल जस्ट गिव यू द कैटेगरी। इसके अतिरिक्त कुछ जीएसटी रेट्स सर्विसेज के कॉन्टेक्स्ट में भी फिटमेंट कमेटी की रिकमेंडेशन थी। एक लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड थी सिनेमा टिकट्स को लेकर, और क्योंकि पहले रेवेन्यू कंस्ट्रेंट्स थे तो इसलिए इनिशियली अ पर्टिकुलर फिगर वाज फिक्स्ड। जो 100 रुपए तक की टिकट है, टिकट अप टू 100 rupees which had a GST of 18% has been brought down to 12%, और जो 100 रुपए से ऊपर वाली टिकट थी जिसपे जीएसटी 28% था, उसको 18% कर दिया गया है। ये एक मास एंटरटेनमेंट का मीडियम है। इसका एक रेवेन्यू इंपैक्ट है अबाउट 900 करोड़ का। सिमिलरली जीएसटी ऑन थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम्स कैरिंग व्हीकल्स हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 18 to 12। एक कैटेगरी थी कि एयरलाइन टिकट्स पे इकोनॉमी क्लास में 5% लगता है और बिजनेस क्लास में 12% है, लेकिन जो रिलीजियस पिलग्रिमेज पे जाते हैं अगर वो फ्लाइट्स स्पेशल फ्लाइट्स होती हैं तो उन सब पे 18 लगता है। तो इंपॉर्टेंट जानकारी अरुण जेटली की तरफ से दी गई। 33 वस्तुएं ऐसी जिसमें जीएसटी स्लैब को अब 28 से 18% कर दिया गया है। एक छोटा सा ब्रेक इंडिया रिपोर्टर में इसी के साथ ले रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी रिप्रेजेंटेशंस थी विद रिगार्ड टू सर्टन क्लैरिफिकेशंस, or where authorities were taking different views, assessing authorities, और इसलिए उन क्लैरिफिकेशंस को आज फिटमेंट कमेटी की रिकमेंडेशंस आई हैं। मैं सारी आपको नहीं पढ़ूंगा, आपको नोट दे दिया जाएगा। सो देयर वर ऑलमोस्ट अबाउट 16 such policy decisions which were taken, settling those clarifications itself. इनमें कोई important broadly, if Dr. Pandey has something to add. हाँ, नहीं वो बता दिया थर्ड पार्टी मैंने। एक और डिसीजन था कि सर्विसेज सप्लाइड बाय बैंक्स to basic saving bank deposit accounts
and holders of the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana accounts will be exempted from any GST taxation. ये ब्रॉडली डिसीजन से, सब डिसीजन कंसेंसस से यूनानिमसली थे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।